और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ गई है। काठमांडू में आज फिर युवाओं का बवाल नजर आ रहा है। सड़कों पर आगजनी और पत्थरबाजी हो रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज एक बार फिर जेएनजी का प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है। कल देखा गया किस तरीके से नेपाल में हालात बेकाबू हो गए। सोशल मीडिया के बैन को लेकर जिस तरीके से जेएनजी का प्रदर्शन सामने आया, हालांकि 12 घंटे से कम समय में ही नेपाल सरकार को यूटर्न लेना पड़ा और सोशल मीडिया के वो 26 ऐप्स जिन पर नेपाल सरकार ने बैन लगाया था, जिसके बाद काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर से बैन नेपाल सरकार ने हटा दिया। लेकिन उसके बाद अब प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है जेएनजी, यानी जनरेशन जेड। अब प्रधानमंत्री ओली, नेपाल सरकार का यहां पर साफ तौर पर विरोध किया जा रहा है और ये तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से अब जो प्रदर्शनकारी है वो उग्र होते नजर आ रहे हैं। यहां पर एक बार फिर आंसू गैस के गोले जो हैं वो भी प्रदर्शनकारियों पर दागे जा रहे हैं। कल भी ये तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन आज भी अब सोशल मीडिया पर से बैन तो नेपाल सरकार ने हटा दिया है। जिस तरीके से प्रदर्शन सोशल मीडिया के बैन को लेकर जेएनजी का सामने आया था, वो युवा 18 साल से 30 साल के युवा प्रदर्शन कर रहे थे और बड़ी तादाद में ये प्रदर्शन जो है प्रदर्शनकारियों द्वारा किया गया था। आलम ये हो गया था कि संसद के भीतर तक प्रदर्शनकारी घुस गए थे, वहां पर आगजनी की। लेकिन आज ये तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें, आज भी जो आंदोलन है, जो विरोध प्रदर्शन है वो आज भी जारी है। आज भी प्रदर्शनकारी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इनकी मांग है कि प्रधानमंत्री ओली जो है वो इस्तीफा दे, यानी कि साफ तौर पर अब सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है। आपको बता दें नेपाल के गृह मंत्री जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं। साथ ही साथ जो तमाम नेपाल सरकार के मंत्री हैं उनके घरों का भी घेराव किया गया है, वहां भी आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक बाजार इलाका लग रहा है और देखिए इस वक्त भी दुकानें जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर बंद नजर आ रही हैं। प्रदर्शनकारी अभी भी डटे हुए हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन भी हो रहे हैं यहाँ पर। और ये जो खूनी खेल है वो कल और आज भी जारी है। यानी कल प्रदर्शनकारियों की ये मांग थी कि सोशल मीडिया पर से बैन हटना चाहिए, लेकिन नेपाल सरकार ने प्रदर्शनकारियों की बात मानी और सोशल मीडिया पर से बैन हटा दिया। लेकिन अब प्रदर्शनकारी इस मांग पर डटे हुए हैं कि प्रधानमंत्री ओली जो है वो इस्तीफा दें। और आज भी ये आंदोलन जो है वो बेहद उग्र होता नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से आज भी प्रदर्शनकारी जो है वो हिंसक प्रदर्शन को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। अब प्रदर्शन इस बाबत किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो अपने पद पर न बने रहे। सरकार को जो है वो सरकार का लगातार विरोध अब जेएनजी करती नजर आ रही है। इससे पहले भी ये देखा गया था अप्रैल माह में, जहां सांप्रदायिक दंगों को लेकर इस तरह के प्रदर्शन सामने आए थे और अब 3 माह के भीतर एक बार फिर ये प्रदर्शन जो है वो जेएनजी द्वारा सामने आया। कल जिस तरीके से देखा गया कि जेएनजी ने बड़ी तादाद में वो जुटते हैं और उसके बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना था, लेकिन एकाएक उनका प्रदर्शन हिंसक हो जाता है, बैरिकेडिंग तोड़ देते हैं। आलम ये हो गया कि बैरिकेड को अपने ऊपर भी लाद कर ले जाते नजर आए। प्रदर्शन हिंसक यहाँ पर होता नजर आया। उसके बाद जो सेना है, जो वहाँ पर पुलिस है, उसने भी आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। और आज ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काठमांडू से, जहाँ पर देखिए काठमांडू में एक बार फिर हिंसक प्रदर्शन, मंत्री के घर पर प्रदर्शनकारियों का हमला। दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर आप नेपाल सरकार में जो मौजूद मंत्री हैं उनके घरों को भी प्रदर्शनकारी निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर ये विरोध जो है वो अब बढ़ता नजर आ रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि अब जेएनजी पूरी तरीके से ये मंच बना चुकी है कि अब नेपाल में तख्तापलट किया जाएगा। पिछले काफी सालों से ओली सरकार जो है वो नेपाल में बनी हुई है और अलग अलग आदेश जो है वो पारित करती रहती है। कई बार कुर्सी पर बैठकर, कई बार कुर्सी पर न बैठकर भी पीछे के रास्ते से भी आदेश पारित किया जाता है, जिसको लेकर अब पूरी तरीके से जेएनजी ने ये मन बना लिया है कि अब इस सरकार को हटाना है। और उसके बाद देखिए किस तरीके से अब अलग अलग इलाकों में यहाँ पर आगजनी हो रही है। आप देखिए सेना ने पूरी तरीके से इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले चुकी हैं। जेएनजी का प्रदर्शन अब मंत्रियों के घर पर भी सामने आ रहा है। नेपाल के हालात पर भारत सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जहां पर उन्होंने कहा है कि सभी पक्ष संयम बरतें। साथ ही साथ नेपाल में जो भारतीय रह रहे हैं उनको भी सतर्क रहने या सावधान रहने की अपील जो है वो उनसे की है। तो नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन को लेकर अब युवाओं का जो प्रदर्शन है, जेएनजी का जो प्रदर्शन है वो सोमवार और आज मंगलवार भी जारी है। सोमवार को प्रदर्शन इस बाबत हुआ कि सोशल मीडिया यानी कि उन 26 ऐप्स के बैन पर सरकार जो है वो बैन हटाए और 12 घंटे के भीतर ही नेपाल सरकार ने एक बड़ा फैसला किया और उस बड़े फैसले में उन्होंने सोशल मीडिया की जो
ऐप्स हैं उन पर से बैन हटा दिया, लेकिन अब जेनजी का विरोध इस बाबत है कि अब जो प्रधानमंत्री हैं ओली, उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यानी अब नेपाल सरकार के खिलाफ ये विरोध है। अब देखिए यहाँ पर प्रशासन जो है, पुलिस जो है, वो पूरी तरीके से प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए क्या कुछ उपाय करते नजर आ रहे हैं। आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी कल जो है वो देखा गया था, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए किया गया था, क्योंकि इस वक्त प्रदर्शनकारियों को रोकना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। देखिए किस तरीके से पुलिस वैन को जो है वो प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। बड़ी तादाद में इस वक्त सड़कों पर जेनजी है और नेपाल में जो तनाव की स्थिति है वो बनी हुई है। आउट ऑफ कंट्रोल हालात आज भी नजर आ रहे हैं। कल से ये आग भड़कती नेपाल की सड़कों पर नजर आ रही है। कल जिस तरीके से जेनजी ने प्रदर्शन किया, कई किलोमीटर तक प्रदर्शनकारी जो है वो फैले हुए नजर आए और उसके बाद उनका आंदोलन इतना उग्र हो गया कि वो नेपाल की संसद में दाखिल हो गए, वहां पर आगजनी करने लगे। उसके बाद ओपन फायर जो है उसके आदेश नेपाल सरकार की तरफ से आए। सेना ने ओपन फायर की, जिसमें कई छात्र जो हैं, कई युवा जो हैं, उनकी मौत भी हो गई। लेकिन आज भी देखिए ये प्रदर्शन लगातार जारी है। यहाँ पर अब सेना की ही एक वैन को ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया है। यानी विरोध का सामना यहाँ पर सरकार, सेना और प्रशासन को करना पड़ रहा है। आलम यह हो गया है कि प्रदर्शनकारियों ने अब मंत्रियों के घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर लगातार हमला किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है। मंत्रियों के घरों को यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया। कल भी ये देखा गया था, चूंकि कर्फ्यू नेपाल सरकार ने जब संसद के भीतर प्रदर्शनकारी प्रवेश कर गए, उसके बाद नेपाल सरकार ने सुबह 12 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू जारी कर दिया था और तमाम प्रतिबंध उस कर्फ्यू में देखे जा रहे थे। यहाँ पर देखिए इस वक्त जो सेना है वो पूरी तरीके से मोर्चा संभाल चुकी है। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है। ये पूरी कोशिश की जा रही है कि अब प्रदर्शनकारी जो हैं वो और उग्र ना हो सकें। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब पूरी तरीके से सेना जो है वो मोर्चा संभाल चुकी है और अब प्रदर्शनकारी जहां जहां प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कई मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया गया। सड़कों पर आगजनी, पत्थरबाजी जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कल से आज तक 19 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कल तो 70 से 80 जो युवा थे उनके घायल होने की भी खबर आई थी, लेकिन अब मौत का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 19 पहुंच चुका है। वहीं कई घायल भी हो चुके हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन अब युवा पूरी तरीके से ये ठान चुका है कि नेपाल में तख्ता पलट करना है और उसको लेकर वो अब बेहद उग्र हो गया है। सोशल मीडिया के बैन से जो आग शुरू हुई थी, अब वो क्या नेपाल के तख्ता पलट पर रुकेगी, अब ये बड़ा सवाल है। लेकिन आप देखिए कल और आज स्थिति बहुत ज़्यादा नेपाल की सड़कों पर, काठमांडू पर बदलती हुई नजर नहीं आ रही। आज से ज़्यादा जुदा तस्वीर नजर नहीं आ रही। नेपाल की राजधानी काठमांडू इस वक्त पूरी तरीके से वहाँ हालात बेकाबू है। काठमांडू के अलग अलग इलाकों में इस वक्त युवा जो हैं वो फैले हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और आज उनकी मांग जुदा है लेकिन इरादे वही मजबूत नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अब ऐसा भी लग रहा है कि प्रशासन और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो रही है। देखिए आप यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देखिए किस तरीके से अब प्रदर्शनकारी इतना उग्र हो चुके हैं कि वो पत्थरबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। मोटे मोटे पत्थर जो हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। उन्होंने मास्क लगा रखा है, क्योंकि आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं तो उसका प्रभाव उन पर ना हो, उसको लेकर वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त युवा के जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि इस बार जो है वो नेपाल सरकार का तख्ता पलट करना है और नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मांग बेशक बदली है लेकिन इरादे, हौसले वही हैं। आज भी प्रदर्शनकारियों के हौसले मजबूत लग रहे हैं। बड़ी तादाद में आज भी जेनजी जो है वो प्रदर्शन करती नजर आ रही है। 4 तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू में क्या हालात हैं। तस्वीर पल पल बदलती नजर आ रही है। कल से आज तस्वीर बस इतनी बदली है कि जेनजी की जो मांग है सिर्फ वो बदली। यानी कल जो मांग थी सोशल मीडिया के बैन को हटाना,
नेपाल सरकार ने 12 घंटे से भी कम समय में एक आपातकालीन बैठक बुलाई और ये फैसला लिया कि सोशल मीडिया पर जो बैन लगा था उसे हटा दिया गया। यानी अब फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सारी ऐप्स जो है वो नेपाल में जेन ज़ी इस्तेमाल कर सकता है। ये बड़ा फैसला 8 अगस्त को नेपाल सरकार ने लिया था, जिसमें ये कहा गया था कि सरकार नेपाल में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर अपनी ऐप्स को चलाना चाहते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उन्हें नेपाल सरकार से बात करनी होगी, पंजीकरण कराना होगा। ऐसे में जो चाइनीज़ ऐप्स थी उन्होंने पंजीकरण करा लिया तो उन्हें अलाउ कर दिया गया था। लेकिन बहुत सी ऐसी ऐप जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है और सोशल मीडिया, सोचिए इस वक्त जेन ज़ी के लिए सोशल मीडिया कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, न सिर्फ नेपाल में रह रहे बल्कि पूरे देश से उन्हें जोड़ता है, एक रोज़गार का बड़ा माध्यम है। और अगर नेपाल की बात की जाए तो वहाँ पर बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स रहते हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आकर नेपाल में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में वो अपने घर परिवार से कैसे कनेक्ट होंगे, इसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन था और सोशल मीडिया को नेपाल सरकार ने बैन कर दिया था, जिसकी वजह से आक्रोशित होकर जेन ज़ी ने ये प्रदर्शन किया। कल सड़कों पर वो हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन जेन ज़ी ने सोचा नहीं था। पहले शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन उसके बाद एकाएक प्रदर्शन उग्र हुआ। संसद के भीतर प्रवेश जेन ज़ी करती नजर आई। उसके बाद वहां पर आगजनी की और सेना ने भी जेन ज़ी को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और ओपन में फायर किया, जिसमें अभी तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। और आज भी तस्वीर देखिए, बहुत ज़्यादा आपको जुदा नजर नहीं आएगी आज।